प्रशासन से सब डरते हैं, ठीक है, लेकिन उस प्रशासन से डरा जाता है जो ईमानदारी से काम करे, जो प्रशासन अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए। वो प्रशासन नहीं कि उसी प्रशासन के पास हम अपना फरियाद लेकर के जाएं और वही प्रशासन झूठे केस में उसको अंदर कर दे। हम पूछते हैं, अगर इतनी तेज है, आज 1 महीना का दिन होने वाला है, मालती का गुनहगार तो अभी भी घूम रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक? अभी 90 दिन का विवेचना चलेगा तब गिरफ्तारी होगी। गोलू का गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर हो गया, ये तो गलत था ना। है, चलिए मानते हैं गोलू गलत था, गलत किया था, बंद हो गया। हमने क्या किया था? हमें कोई देखा? मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10:30 और ये देखो सारा काम तो हो गया है, पर ये इसको डायपर नहीं, अरे हट टिटहरी बकावा करती है। जब देखो तब जा रही हूँ धूप में कंबल डालने के लिए। ये लोग स्कूल से आ चुकी हैं, टिटहरी भी आ चुकी है स्कूल से। इसको टिटहरी मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि ये चुलबुली है, चुलबुलाती रहती है, तो इसको मैं कहती हूँ टिटहरी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक, और वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए। रोटी बना के देती है, वो लोग खा चुके हैं। इस समय का मौसम भी पता नहीं कैसा अजीब अजीब होता है ना, काम करने के बाद में भी नींद लगती है। तो मैं किसी मुद्दे को लेकर बात करने वाली थी कि यही विष्णु, मालती और इन लोग के मुद्दे को लेकर बात करने वाली थी। पता नहीं सब क्या कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, फिर भी एक दूसरे में गलत समझ रहे हैं, एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। अब देख लो, चंदा भाभी जो है वो भी गोरखपुरिया के ख़िलाफ़ हो गई हैं, गोरखपुरिया भौजी के ख़िलाफ़ हैं। गोरखपुरिया भौजी हैं तो कहते कोई मुझे फंसा रहा है। राधा भाभी है और गोरखपुरिया हैं, और ये उनको क्या कहते हैं, गोलू, ये लोग भी यही कह रहे हैं कि कोई फंसा रहा है। आप बताओ, इन लोग के नाम पे अरेस्ट वारंट भी निकल आया है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं है। अरे यूट्यूब पे अपना ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, मेहनत कर रहे हो मेहनत करो, ज़रूरी है किसी के फटे में पैर डालो। अब ये राधा हैं, गोलू हैं, गोरखपुरिया भौजी हैं, ये सब लोग मालती चौहान के काम में जो भी मतलब उनके न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, वो तो बिल्कुल सही था, पर सारा सब कुछ मैटर सब अच्छा जा रहा था। पर यहाँ पे बीच में आके जो किन्नर लोगों ने तमाशा कर दिया ना, सब इधर से उधर उथल पुथल कर दिया। सब कुछ इन्होंने ही किया है। नाम बताओ, इधर का उधर, इधर का उधर। वही कहते हैं ना कि नाम वाला बेचारा बदनाम हो गया। अब कर भी क्या सकते हैं, पर फिर भी देखा जाए ना तो जो हुआ गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ है। और गोरखपुरिया भौजी से मैं यही अपील करती हूँ कि गोरखपुरिया भौजी, आप विष्णु को छुड़वाने में मदद करिए, उसको जेल से वापस लाने में मदद करिए, क्योंकि उसको उसकी बेल करवाइए। बाप का साया तो उसके युवराज के सिर पर रहने दीजिए, क्योंकि ये काम आप ही लोग कर सकती हैं। और इसमें राहुल को ज़रूर गिरफ्तार करवाइए, राहुल और अर्जुन को, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने यूट्यूब से ही सुनी थी। अगर उसमें वो, मैं इसमें लगा दूँगी। राहुल जो है वो कहते हैं ना कि मालती से कि अपने जेवर और ये सब ले करके वहाँ से रात में निकल लो। ये सारा आइडिया राहुल का था। अगर राहुल इस तरीके से उसको ना बहकाते तो ऐसा कांड नहीं होता। शुरुआत तो यहीं से हुई है, तो यहाँ से होता भी नहीं। बचा कुचा वो उसमें राहुल ने ऐसा ऐसा कर दिया। अरे वही होता ना कि इंसान जिसको अपना समझता है ना, उसी से अपनी बात शेयर करता है। मालती ने राहुल को अपना समझा, उसने अपनी सारी बात राहुल को शेयर कर दी। राहुल ने क्या किया, उसकी रिकॉर्डिंग करके विष्णु को सुना दिया, और विष्णु ने क्या किया, वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब सोशल मीडिया पे डालने से ये हुआ कि मालती की बदनामी होने लगी। और जब बदनामी होने लगी तो भाई मालती ने कहा कि जब बदनामी हो ही रही है तो इससे अच्छा है कि शादी ही कर लो। तो बताओ, उसने शादी अर्जुन से उसने शादी करवा दी विष्णु ने। उसके बाद में बताओ, इधर से उधर मैटर बिगड़ गया। और ये जिसने भी खेल किया है ना, उसने जानबूझ के ही ऐसा किया है कि इसने ये किया है ना कि मालती अपने घर आएंगी और मार दिया जाए इसको, मालती को मार देंगे तो सारा सर साफ निकल रहा है, तो इसका इल्ज़ाम विष्णु के ऊपर आएगा।
और जाहिर सी बात है भाई, घर में अगर कांड होगा तो सबसे पहले पुलिस घर वालों को ही गिरफ्तार करेगी। और दूसरी बात यह है कि वो मारता भी था विष्णु, और कहते हैं ना पति पत्नी में झगड़ा अक्सर करके होता ही रहता है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि मार ही देगा पति। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मार देते हैं, मानते हैं, पर विष्णु ने मारा या नहीं मारा ये यकीन के साथ हम भी नहीं कह सकते हैं, पर अकेला विष्णु नहीं मार सकता है, अकेला तो मार ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी हट्टी कट्टी मालती थी। कभी कभी जब मालती और विष्णु में झगड़ा होता था ना, सोच के तो कभी कभी हंसी आती है। तो विष्णु का हाथ तोड़ देती थी मालती, तो कहीं यहाँ पे मतलब उसको नाखून से ऐसे कर देती थी। पता नहीं किस किस तरीके से इन लोग में झगड़ा होता था। तो अक्सर करके चोट लगती थी ज़्यादा करके, तो विष्णु को लगती थी। तो मारने में अकेले तो ये बंदा काम कोई नहीं कर सकता है, अकेले तो कोई कर ही नहीं सकता है मालती को मारने में। अगर मारा होगा तो इसमें ज़रूर ज़रूर विष्णु का हाथ होगा, मानती हूँ होगा, पर ये नहीं है कि सिर्फ विष्णु नहीं मारा है, राहुल भी हो सकता है और अर्जुन भी हो सकता है, विष्णु भी हो सकता है। रही बात राधिका की, तो राधिका के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं ना कुछ। क्योंकि हाँ, मालती चौहान और विष्णु इन लोग की वीडियो लगातार हम देखते थे, सब्सक्राइब किए हुए थे, तो लगातार देखते थे, तो इनकी जानकारी है हमें। गोरखपुरिया भौजी हैं, इनकी भी जानकारी हमको है, क्योंकि राधा राज हैं, इनकी भी है, क्योंकि इन लोग से हम मिले हैं, इन लोग से मिले भी हैं, और दूसरी बात इनको सब्सक्राइब किए हैं, तो इन लोग की लगातार वीडियो देखते रहते हैं। यहाँ पे रूपतारा जी हैं, उनकी भी वीडियो देखते रहते हैं। तो जिनको हम देखते हैं ना, तो उनके बारे में बोल सकते हैं, जिनको हम जानते नहीं उनके बारे में हम नहीं बोल सकते। राधिका को लेकर के कई लोग वीडियो बनाए हैं, ये वैसी ये वैसे, इसने मरवाया है, कुतिया है, कमीनी है। जब हम नहीं जानते हम किसी को गाली नहीं दे सकते, पर हाँ, मेरी जो राय है ना, वो राय मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अगर मेरी बात जिसको सही लगे ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई गलत कमेंट मत करिएगा। मेरी बिटिया आ गई। और गोरखपुरिया भौजी से यही अपील करती हूँ, गोरखपुरिया भौजी आप विष्णु को निकालने में मदद करिए, उसकी बिल करवाइए, क्योंकि युवराज के सर पे बाप का साया रहने दो, क्योंकि वो बाप की छत्र छाया में पलेगा तो शायद वो माँ को भी भूल सकता है। ऐसे माँ को भूलना बहुत मुश्किल है। बेचारा युवराज देखो कितना दुबला पतला हो गया, टूट सा गया। जब मैं उससे मिली थी ना, उसको गोदी में ली थी ना, इतना हल्का था बेचारा, एकदम उदास उदास, बस यही बोल रहा था अम्मा अम्मा कह रहा था ना, देख के कलेजा एकदम फट सा गया था। सही बता रही हूँ। मैं जब वहाँ पे गई थी ना, तो वहाँ पे उनके पापा और उनकी बहन को सबको देख के बहुत रोना आ रहा था, पर हम क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो गोरखपुरिया भौजी, मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ सब छोड़ दीजिए। अगर न्याय की गुहार आपको लगानी है ना, तो लगाइए, पर एक बार विष्णु से मिल लीजिए, एक बार विष्णु से मिल लीजिए, मिल के देख लीजिए, बात करिए उससे, क्या नतीजा निकलता है। तो मेरी वीडियो यहीं तक की है, तो मैं वीडियो को अब समाप्त करती हूँ। और जिसको मेरी बात अच्छी लगे ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।